Good morning, students. You all are welcome in AR tutorials. I am Kehkesha, faculty of Target with SK Sir. In my previous class, I have already discussed the biography of P.B. Shelley and his great critical essay, Defense of Poetry. Today, I am going to discuss about Ode to the West Wind, which is considered as one of the finest ode in the history of English literature. This Ode to the West Wind, was written in 1819 in the wood of Florence. ये वुड जो है कसिनो नाम का जो है एक वुड है, एक जंगल है, वहां पे इसको लिखा गया था एंड दैट वुड इज इन फ्लोरेंस इटली. It was originally published in 1820. उसके एक साल के बाद ही it was published by Charles in London. और इसको किसके साथ पब्लिश किया गया था? With his Prometheus Unbound, which is a 4-act drama. इसकी जो मेन थीम है, द वेस्ट विंड शोज द नेचुरल वे ऑफ सीजन वन. Winds might bring destruction, but the same wind can also breathe forth the new life, and it has both the power to take life and give. इसमें जो है, जो वेस्ट विंड है, इसके पावर्स को बताया गया है कि ये जो है इट इज अ डिस्ट्रक्टिव एंड एज वेल एज इट इज अ प्रिजर्वर. उसके बाद जो है ये पूरा जो है ये थीम के मतलब अकॉर्डिंग टू जो थीम है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, जो फर्स्ट थ्री पार्ट है, फर्स्ट थ्री कैंटोज जो है, उसमें जो है उसके ट्रू नेचर को बताया गया है, उसका जो है डिस्ट्रक्टिव नेचर और उसका जो प्रिजर्वर नेचर है उसको बताया गया है. और लास्ट के जो टू कैंटोज है उसमें जो है पोएट अपने डिजायर को बताता है, अपने रिलेशन को जो है वेस्ट विंड के साथ जो है जोड़ करके बताता है. और एक्चुअली जो है जो पीबी शेली थे वो एक रेवोल्यूशनरी राइटर थे. तो लास्ट के जो टू कैंटोज है, स्पेशली जो फोर्थ और फिफ्थ कैंटोज है, उसमें जो है वो रिलीजन में और जो पॉलिटिक्स है और जो सोसाइटी में है जो बुराइयां थी, जो कस्टम्स थे, जो ओल्ड कस्टम्स थे, जो सोसाइटी को बांध करके रखे हुए थे और उसको पीछे की तरफ धकेल रहे थे, उसको क्या करना चाहते थे, रिमूव करना चाहते. और इसके लिए वो क्या कर रहे थे, विंड वेस्ट विंड की हेल्प मांग रहे थे. जिस तरीके से वेस्ट विंड जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है और जो है वाइल्ड है, वो ठीक उसी तरीके से जो वही शक्ति मांग रहे थे. ही वांट्स दैट पावर टू चेंज द problems that is prevail in the society, in the religion and in the politics, and he want to cleanse the society. और एक नए युग की और एक गोल्डन युग की जिसको बोल सकते हैं और गोल्डन एज की वो कामना करना चाहते थे. और वो चाहते थे कि उनका जो ये डिजायर है उसको क्या करे, वेस्ट विंड पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर दे. और इसी डिजायर के लिए जो है, इसी डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने जो अपनी पोयम लिखी है, ओड टू द वेस्ट विंड. ये पोयम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट कैंटोस एंड ऑल द कैंटोस कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन. 14 लाइन बेसिकली जो है वो सनेट्स में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये एक ओड ओड है, क्योंकि सनेट में क्या होता है, वो एक ऑक्टेव होता है और दूसरे जो 6 लाइंस होते हैं दैट इज सिस्टेट. जो ऑक्टेव होता है उसमें एक प्रॉब्लम को बताया जाता है और जो सिस्टेट होता है उसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. लेकिन जो ओड होती है वो हमेशा किसी या तो किसी आदमी को या तो किसी जो है चीज को क्या करती, एड्रेस करती. और यहाँ पे इस ओड में जो है ही इज एड्रेसिंग द वेस्ट विंड, उसको क्या कर रहे हैं, वो एड्रेस कर रहे हैं. एंड इट इज रिटन इन टर्जा राइट. थ्री थ्री लाइन्स की जो है वो 12 लाइन्स, थ्री थ्री लाइन्स के जो है वो 4 स्टैंजा है. और लास्ट में जो है जो जो टू लास्ट का जो स्टैंजा है दैट इज द कॉपलेट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है अब हम इसका डिस्कस करते हैं. ओड टू द वेस्ट विंड जो फर्स्ट पार्ट में है उसमें जो है बताया जा रहा है, ही एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द अर्थ. लैंड पे जो है उसका क्या पावर है उसको जो है वो बता रही है. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, thou breath of autumn being. यहाँ पे जो वेस्ट विंड है उसको क्या बताया जा रहा है, वाइल्ड बताया जा रहा है. यू आर वाइल्ड वेस्ट विंड, यू आर वाइल्ड. एंड दाउ ब्रीथ ऑफ द ऑटम बीइंग, तुम क्या हो, जो ऑटम है, यू आर द मेन एसेंस ऑफ द ऑटम. तुम क्या हो, ये यहाँ पर जो है फर्स्ट लाइन में जो है पोएट एड्रेस करते हैं वेस्ट विंड को क्या बोल करके, यू आर वाइल्ड एंड यू आर द मेन एसेंस ऑफ द ऑटम.
Thou from whose unseen presence the leaf dead are driven like the ghost from the enchanted flea. फर्स्ट लाइन में बता रहे हैं कि तुम जो हो वो क्या हो, वाइल्ड हो, एंड यू आर द मेन एसेंस ऑफ द ऑटम। यहाँ पे देखिए वाइल्ड, वेस्ट, विंड, ये क्या आ रहा है, कौन सा साउंड आ रहा है, यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो यहाँ पर पोएट ने जो है क्या यूज किया है, एलिटरेशन का और जो है एपिस्ट्रॉफी का यूज किया, और यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन भी यूज हो रहा है, क्योंकि कि जो इसमें जो ह्यूमन बीइंग है, मेन एसेंस जिसको लाइफ की बात बोली जा रही है, लाइफ किसमें होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है। तो यहाँ पर जो है ऑटम, ऑटम को क्या बताया जा रहा है, सॉरी वेस्ट विंड को क्या बताया जा रहा है, ऑटम का मेन एसेंस बताया जा रहा है, मेन तत्व बताया जा रहा है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव डेड, कह रहा है कि तुम अपने साथ क्या करती हो, बहा के ले जाती हो, क्या लेके जाती हो, किसको, जो मरी हुई पत्तियां हैं, जो डेड लीव्स हैं, उसको तुम क्या करके आती हो, बहा के ले आती हो। तुम दिखती नहीं हो, यू आर अनसीन, तुम दिखाई नहीं देती हो, बट तुम क्या करती हो, ले जाती हो, जो डेड लीव्स है उनको बहा के ले जाती हो। आर ड्राइवन लाइक द घोस्ट फ्रॉम द इंचैंटर फ्ली, जिस तरीके से, इंचैंटर मींस क्या होता है, एक म्यूजिशियन, सो एक जो है मैजिशियन जो होता है, जिस तरीके से एक जादूगर जो होता है, घोस्ट को जो कि दिखाई नहीं देता है, उसको क्या करता है, अपने जादू से जो है अपने साथ लेके चला जाता है। ठीक उसी तरीके से तुम भी दिखाई नहीं देती हो, और जो मरी हुई लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उनको क्या करती हो, बहा करके ले जाती हो। सेकेंड लाइन में जो है लीव्स डेड नहीं होता है, बल्कि डेड लीव्स होता है। तो यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, इन्वर्जन का यूज किया है, जो कि एक क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर जो है पोएट ने क्या किया है, are driven like ghosts from the enchanting tree, यहाँ पर जो है सिमिली का यूज किया गया है। यहाँ पर जो है वेस्ट विंड को कंपेयर किया जा रहा है, किससे, जो है एक म्यूजिशियन से कंपेयर किया जा रहा है, और इस कंपेयर को दिखाने के लिए लाइक का यूज किया गया। सो हियर इट इज सिमिली, और इसका जो है राइमिंग स्कीम है ABA। The next stanza, yellow, black, pale, the hectic red. Here in this line he expresses about the type of leaf. किस तरह के leaves को तुम अपने साथ लेके जाती हो, that is a yellow और black and light, pale means क्या होता है, light yellow and hectic red, light red। इस तरह के जो है, जो पत्ते होते हैं, जो कि टूट चुके होते हैं, जो 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 सड़ चुके होते हैं, बेकार होते हैं, पेस्टीन स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स, जिस तरीके से अगर कोई छूत की बीमारी होती है तो कैसे वो क्या करते हैं, उसको जब लोग देखते हैं तो भागते हैं, ठीक उसी तरीके से तुम्हारे साथ ये जो है येलो, ब्लैक, पेल और हेक्टिक रेड जो लीव्स है, तुम्हारे साथ क्या करते हैं, भागते हैं, मतलब तुम उनको क्या करती हो, भगा करके ले जाती हो। द ओ दाउ whose chariots to the dark windy bed, और उनको अपने साथ बहा करके ले जाती हो, और क्या करती हो, जो जमीन में जो विंटी बेड है, उसका उसका जो है बेड कहाँ बनाती हो, जमीन के अंदर बनाती हो, और उसको क्या करती हो, सुला देती हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में जो है प्रिस्टाइन स्ट्राइकन एंड मल्टीट्यूड्स, यहाँ पर पोएट ने जो है क्या किया, फिर से एलिटरेशन का यूज किया है। द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और तुम अपने साथ क्या करती हो, ले जाती हो, किसको लेके जाती हो, तुम अपने साथ जो है लेकर के जाती हो, किसको, जो बीज होता है, जो सीड्स होता है, तुम अपने साथ सीड्स को भी क्या करती हो, उड़ा करके ले जाती हो। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, वहां ठंडे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ने फिर से क्या किया है, मेटाफर का यूज किया है। ईच लाइक अ कोप्स विदाउट इट्स ग्रेव, कह रहा है कि जो जो ये बीज होते हैं वो क्या करते हैं, सो जाते हैं, किसकी तरह, जिस तरीके से जो है ग्रेव में जो है, जो जिस तरीके से ग्रेव में जो है लाशें सोई होती है, ठीक उसी तरीके से जो है जमीन के अंदर जो है ये सीड्स क्या करते हैं, जाकर के सो जाते हैं। डाइन ऑजोर सिस्टर ऑफ ए स्प्रिंग शैल ब्लो, यहाँ पर जो है सिस्टर्स किसकी होती है, लिविंग बीइंग की होती है। तो यहाँ पर जो है स्प्रिंग को क्या बताया गया है, वेस्ट विंड की सिस्टर बताया गया। और पोएट कहता है कि जब तक जो है स्प्रिंग नहीं आती, जब तक स्प्रिंग आकर के उसको नहीं जगाती है, तब तक क्या करती है, वो जमीन के अंदर क्या होती है, वो जो
पत्तियां होती हैं या फिर जो है वो जो सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सोए होते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से कब्र में जो है जो लाशें सोई होती हैं उस तरीके से सोई होती हैं उस वक्त तक, जब तक कि क्या हो, उसको जो है स्प्रिंग जो कि तुम्हारी सिस्टर है वो आकर के उठा न दे। तो यहाँ पर जो है पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल्ड ड्राइविंग driving sweet birds like a fork to the fleets in the air। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोएट ने फिर बहुत ही खूबसूरती से जो है मेटाफर का यूज किया है। कहता है कि तू जो स्प्रिंग क्या करती है, आती है और उसे जगाती है, उसको क्या करती है, जगाती है। एंड ही टेक आउट फ्रॉम द अर्थ, और उसको जमीन से बाहर निकाल। तो यहाँ पे देखो कितना खूबसूरती तरीके से बताया है। ड्राइविंग द स्वीट बर्ड्स लाइक द फ्लोक टू द फ्लीट। जिस तरीके से जो एक शेफर्ड होता है, शेफर्ड क्या करता है, जब वो अपने बकरियों को, जब अपने शीप्स को जो है एक खेत में लेके जाता है खाना खिलाने के लिए, ठीक उसी तरीके से जब जो है स्प्रिंग आती है तो स्प्रिंग आकर के क्या करती है कि जितने भी जो सीड्स हैं वो सब जो जमीन के अंदर पड़े हुए होते हैं उन सारे सीड्स को क्या करती है, वहां से निकालती है, और जितने भी मतलब पूरी दुनिया में क्या कर देती है, फैला देती है विथ द लिविंग ह्यूज एंड द ओजी प्लेन्स एंड हिल्स। और उसको फैला देती है, कहाँ पे फैला देती है, प्लेन्स में फैला देती है और उसको हिल्स में फैला देती है। और ये सोचिए कि पोएट ने कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन नेचर का बताया है कि जब स्प्रिंग आता है तो जितनी भी जो है पौधे होते हैं, वो जितनी भी जमीन होती है, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो हिली एरिया, वो पूरा का पूरा ग्रीनिश हो जाता है, वो जो फ्लावरी हो जाता है, बर्ड उसमें आ जाते हैं, मतलब पूरा जो है वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल ही ग्रीनी हो जाता है। क्योंकि इसकी जो सिस्टर है, जो विंड जो वेस्ट विंड है, उसने क्या कर दिया, सारे सीड्स को, सारे जो है लीव्स को, सबको जमीन में ला करके सुला दिया है। और जो उसकी सिस्टर है, जो वेस्ट विंड की सिस्टर है, जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, वो क्या करती है, उन सबको निकाल करके क्या करती है, पूरी दुनिया में फैला देती है। और वो दिखने में जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाता है, ग्रीनी हो जाता है। वाइल्ड स्प्रिट विच इज मूविंग एवरीवेयर। तुम दिखती नहीं हो, तुम अनसीन हो, तुम दिखती, तुम्हारा काम दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम हर जगह क्या करती हो, मूव करती रहती हो, फैलती रहती हो। डिस्ट्रॉयर एंड द प्रिजर्वर हियर ओ हियर। यहाँ पर जो है ये वर्ड जो है डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर जो है, इट इज यूज फॉर द वेस्ट विंड। ये वेस्ट विंड के लिए यूज किया गया और कहता है कि तुम क्या हो, डिस्ट्रॉयर हो, बिकॉज यू टेक ऑल द सीड्स एंड द डेड लीव्स, उन सबको क्या करती हो, तुम बहा करके ले जाती हो। और प्रिजर्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम उन सबको जो है ला करके क्या करते हो, जमीन के अंदर डाल देती हो, प्रिजर्व कर देती हो। और जब तुम्हारी सिस्टर आती है तो वो क्या कर देती है, उसको वहां से निकाल करके पूरी दुनिया में स्प्रेड कर देती है। तो यहाँ पर नेचर का और जो गॉड की मिस्ट्री है उसका जो है बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जब एक चीज जाती है तब वो दूसरी चीज आती है। यहाँ पे जो एक लाइफ का जो साइकिल है कि किस तरीके से जो है आदमी मरता है और फिर से उसका दोबारा जो है रीबर्थ होता है, और जो वो रीबर्थ है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन जो है वेस्ट विंड का दिया है और उसके वाइल्ड नेचर को जो है बहुत ही अच्छे से बताया है। ये ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द डिस्ट्रॉयर एंड द प्रिजर्वर नेचर ऑफ द वेस्ट विंड। लेट्स मूव टू द सेकंड कैंटो। सेकंड कैंटो जो है, सेकंड कैंटो में जो है वो वेस्ट विंड के पावर को बताते हैं। कहाँ पर उसके पावर को बताते हैं, जो स्काई में जो उसका पावर है, जो किस तरीके से जो है जो वेस्ट विंड है पावरफुल है, स्काई में किस तरीके से उसका पावर है उसको बताया जा रहा है। अब देखिए, दाऊ on whose stream the mild the step sky comrades। कह रहा है कि जब तुम क्या करती हो, जब तुम जमीन से आसमान की तरफ जाती हो, when you blow from the earth to sky, जब तुम जाती हो तो क्या करती हो, आसमान में जो है एक क्या करती हो, कॉमरेड्स, यानी कि ब्लास्टिंग, एक तरीके का जो है पूरी दुनिया मतलब पूरे आसमान में बवंडर जिसको बोलते हैं वो तुम क्रिएट करती हो। द लूज क्लाउड्स लाइक एन अर्थ,
लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव आर शेड्स। और जो जब एक हलचल क्रिएट करती हो, जब तुम आसमान में एक हलचल क्रिएट करो, तो जो क्लाउड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इट बिकम्स लूज, और वो चारों तरफ जो है क्या करते हैं, फैल जाते हैं। शूक फ्रॉम द टैंजल बाउ ऑफ अ हेवन एंड ओशन। फिर यहाँ पे पोएट जो है एक इमेजिन करता है एक ट्री के बारे में, जिसके जिसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो क्या है, समुंदर के निचले सतह में गड़ी हुई है, और उसका जो ट्रंक है वो बिल्कुल हेवन में है, आकाश में फैला हुआ है, और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, उलझी हुई है। और जब वो क्या करती है, और जब हवाएं चलती हैं, जब वेस्ट विंड चलती है, और उस जब ब्रांच से जो टकराती है, तो क्या होती है कि जितने भी जो है बादल है वो क्या करते हैं, टूट टूट करके जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। द एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग दे स्प्रेड। और वो क्या करते हैं, जब वो डिटेंजल होते हैं, जब वो जो है जो फैले हुए होते हैं, जो जो ट्री की जो है ब्रांचेस जो फैले हुए होते हैं, वो बिल्कुल टेंजल होते हैं, और वो जब किसे करते हैं, बादलों से जब टकराते हैं, तो क्या करते हैं, एंजल्स ऑफ रेन यानी कि जो रेन के जो देवता है आते हैं, क्या लेकर के, रेन लेकर के आते हैं, लाइटनिंग लेकर के आते हैं, और पूरी दुनिया में रेन और लाइटनिंग को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ द डाइनी एयर। और जो जो उसके साथ क्या लेके आते हैं, हवाएं लेके आते हैं, और जो जो नीचे का जो सरफेस होता है, जो ब्लू सरफेस होता है, जो स्काई का जो ब्लू वाला सरफेस होता है, वहां पर तुम क्या करते हो, पूरी तरीके से फैल जाते हो, लाइक द ब्राइट हियर द अपलिफ्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द सम फियर सी मीनिंग। यहाँ पे जो है मीनार जो है, ये किसका नाम है, ये जो वाइन के ग्रीक लैंग्वेज में जो वाइन गॉड है ना, उनकी जो स्टूडेंट है, उसका नाम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीनांक बोलते हैं। कहता है कि तुम जो है वो क्या करती हो, वो बिल्कुल प्रचंड हो जाती हो, बिल्कुल जो है वाइल्ड हो जाती हो, और किसकी तरह वाइल्ड हो जाती हो, मीनांक की तरह। जो ग्रीक गॉड की जो स्टूडेंट है, जब वो गुस्से में आती है, तो वो क्या करती है, अपने बालों को क्या कर देती है, पूरी तरीके से फैला देती है आसमान में, जो है वो बिल्कुल एकदम सीधे सीधे जो है क्या करती है, स्पाइक की तरह जो है वो खड़े हो जाते हैं। even from the deep verge of horizon to the zenith of the height। और वो क्या करते हैं, वो बाल जो है क्या करते हैं, फैल जाते हैं, वो पूरे हॉरिजॉन में यानी कि वर्टिकली, और जो है वो वर्टिकली पूरी तरीके से फैल जाते हैं, वो चारों तरफ जो है हॉरिजेंटली और वर्टिकली जो है वो पूरी तरीके से सब तरफ जो है वो फैल जाते हैं। उसकी जो है जो क्लाउड होते हैं, उसका जो हॉरिजॉन होता है वो चारों तरफ से फैल जाता है, और उसका जो हाइट होता है वो बिल्कुल जो है आसमान में जो है कि ऊंचले सतह पे जो है दिखाई देता है, वो लंबे लंबे बाल जो है उसके चारों तरफ जो है दिखाई देते। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही जो है भयानक जो है सीन को क्रिएट करने की कोशिश की है, कि वाइल्ड नेचर जो है जब उसका आता है, वाइल्ड नेचर ऑफ द वेस्ट विंड को जो है यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। द लॉग्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। और वो क्या करता है, वो एक आहट होती है, किसकी, स्टॉर्म की, तूफान की जो है वो एक आहट होती है, ऑफ द डाइंग ईयर्स। और क्या करते हैं कि टू विच द क्लोजिंग नाइट। और क्या कह रहे हैं कि वो उससे क्या होता है, एक सॉन्ग प्रोड्यूस होता है, दाउ डर्ज, ठीक है, दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर्स। और वो क्या करती है, जो वेस्ट विंड जो होती है वो क्या करती है, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, एक जो है दर्द भरा सॉन्ग, जो डेड सॉन्ग जो है प्रोड्यूस करती है, किस चीज का, जो डाइंग ईयर्स। खास करके आप देखोगे कि जो वेस्ट विंड कब आता है, नवंबर दिसंबर के महीने में आता है, तो जो ईयर का जो एंड होता है उसके लिए क्या करती है, एक शोक गीत गाती है। To which the closing night and will be the dome of the vast sculptures and the world and vaulted with all the congrates and mites। और कहता है कि जो बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पूरी दुनिया में क्या कर देते हैं, फैल जाते हैं। और वो क्या करते हैं, ये जो सेपुल्कर मीन्स क्या होता है, ग्रेव, यानी कि बादल क्या होते हैं, काले हो जाते हैं, और बिल्कुल ग्रेव की तरह जो है वो आप सब तरफ दिखाई देते हैं। और फिर वो क्या बनाते हैं, एक गुंबद बनाते हैं। कॉन्ग्रीगेट मीन्स क्या होते हैं, गुंबद बनाते हैं। वो पूरी दुनिया में क्या करते हैं, ऊंचे 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 जो है गुंबद बना देते हैं। Of voluptuous from those the solid atmosphere, the black rain and fire and hail with burst oh here। और जो है बिल्कुल एकदम अंधेरा सा जो है सब तरफ छा जाता है, और जो
जो ब्लैक कलर का जो क्लाउड होता है, जिसमें जो है पूरा फॉग भरा हुआ होता है, उससे क्या कहते हैं ऊंची ऊंची मीनारें बन जाती हैं। वो बिल्कुल काला स्याह की तरह मीनारें बन जाती हैं, और ऐसा लगता है कि कोई ग्रेव जैसा दिखा। और फिर क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, और ब्रस्ट होने के बाद क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है, और फिर जो है उसमें जो है थंडरिंग होने लगती है, और फिर ओले गिरने लगते हैं। तो तुम्हारा जो वाइल्ड नेचर है, इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड विद द लैंड, बट इट ऑल्सो, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा जो है वाइल्ड है। जो तुम्हारा नेचर जो है, वो जो वाइल्ड नेचर है, ये कन्फाइंड नहीं है सिर्फ जो है लैंड तक, बल्कि इसकी जो सीमा है ना, वो आकाश से लेकर के समुद्र तक भी है। नाउ वी कम टू द थर्ड कैंटो। थर्ड कैंटो में जो है वेस्ट विंड के पावर को जो है, जो ओशियन में जो वेस्ट विंड का पावर है, उसको बताने की कोशिश की जा रही है। गौर से सुनिएगा। Thou whose didst waken from the summer ड्रीम्स। यहाँ पर जो है ब्लू मेडिटेरियन सी की बात की जा रही है। जो ब्लू मेडिटेरियन सी है, वो क्या है, सोई हुई है। क्या कर रही है, और सो करके क्या कर रही है, जो समर का ड्रीम है, उस ड्रीम को क्या कर रही है, देख रही है, ठीक है। और उसको क्या कर दिया है, जगा दिया है। आ करके जगा दिया है, किसने जगा दिया है, वेस्ट विंड ने क्या किया है, उसको जगा दिया है। वो सो रही थी और उसको सुला रहा था कौन, जो जहाँ पर नदियां जो सारी आती हैं और आ करके मिलती है, और उन नदियों से जो क्या करती है, एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। वो म्यूजिक सुना करके जो है, और उसको थपकी दे करके, लल्ड मीन्स क्या होता है, थपकी देना, और क्वाइल्ड मीन्स क्या होता है, म्यूजिक। कौन सी म्यूजिक, जो नदियों के मिलने, जब नदियां मिलती हैं और उनमें जो लहरें आती हैं, उन लहरों से जो है म्यूजिक निकलता है। वो म्यूजिक सुना करके और थपकी दे करके जो है मेडिटेरियन सी को जो है वो सुलाया जा रहा था। और वो समर में जो है वो सोई हुई थी और वो सपने देख रही थी, बट जो वेस्ट विंड है ने आई और आ करके क्या कर दिया है, उसको जगा दी है। और वो कहाँ पर सो रही थी, बिसाइड द प्यूमिक आइलैंड। और वो कहाँ पर सो रही थी, एक आइलैंड के पास। और किस आइलैंड के पास, प्यूमिक आइलैंड, जिसको जो है क्या किया है, वॉल्केनो, जो आइलैंड किससे बना हुआ है, वॉल्केनो से बना हुआ। और ये आइलैंड है कहाँ, ये नेपल्स में, इटली में एक जगह है नेपल्स, वहां पे बेरीड बे के पास जो है ये आइलैंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो मेडिटेरियन सी है, वो सोई हुई थी और उसको सुलाया जा रहा था। क्या सुना करके, जो लहरों की जो म्यूजिक होती है, वो सुना करके उसको सुलाया जा रहा था, उसको थपकी दे करके सुलाया जा रहा था। और वो कहाँ पर सो रही थी, द प्यूमिक आइलैंड, जो कि बेलीज बे में है, वहां पर वो सो रही थी और सपने देख रही थी। और उसको क्या कर दिया है, जगा दिया है। क्या, किसने जगा दिया, वेस्ट विंड ने उसको जगा दिया है। एंड साउ इन स्लीप द ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स। कह रहा है कि वो सपना देख रही थी, किस चीज का सपना देख रही थी, ओल्ड पैलेसेस, जो महल थे और जो बड़े बड़े टावर्स थे, उनका सपना देख रही थी। क्वीनिंग विद द वेव्स इन सेंट्री। लेकिन उसको जो क्या कर दिया है, वेस्ट विंड ने आकर के जगा दिया है। और ये जो बड़े बड़े जो है ओल्ड पैलेसेस है, जो टावर्स है, उनको क्या कर दिया, वेस्ट विंड ने ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करके क्या कर दिया है, समुद्र में जो है क्या मिला दिया है। ऑल ओवर ग्रोइंग विथ द जूस मॉस एंड फ्लावर। और जो ये बड़ी बड़ी मीनारें थी, ये बड़ी बड़ी पैलेसेस जो थी, उसको वेस्ट विंड ने क्या कर दिया, समुद्र में ध्वस्त कर दिया है। और उन उन जो है महल, वो जो महल है, जो पैलेसेस है, जो कि समुद्र के अंदर जा चुके हैं, उस पर क्या हो गए, मोजेस हो गए हैं, यानी कि उस पर काई जम गई है। और द फ्लावर्स है, जो समुद्री फ्लावर्स होते हैं, जो जो सी फ्लावर्स होते हैं, वो आ गए हैं। और वो कैसे दिख रहे हैं, वहां पे बहुत ही खूबसूरत सा सीन क्रिएट करने की कोशिश किया। सो ब्यूटीफुल द सेंसेस फैन द पिक्चर्स। और वो जो फ्लावर्स है, उनसे जो जो खुशबू आ रही है, वो इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारे जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमें बताते हैं, जो खुशबुओं को बताते हैं, वो सेंसेस क्या हो रहे हैं, फैंट हो रहे हैं, उनकी खुशबुओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए। दे आर नॉट एबल टू सस्टेन द फ्रेग्रेंस। जो फ्रेग्रेंस आ रही है, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। For whose path the Atlantic level power। और जब तुम अटलांटिक सी की बात यहाँ पे किया, जब तुम अटलांटिक सी के ऊपर से गुजरती हो, वेस्ट विंड को कहा जा रहा है, जब तुम अटलांटिक सी के ऊपर से गुजरती, ऊपरी सतह से तुम गुजरती हो, क्लीव्स देम इनटू द chasm। और क्या करती हो, तुम उसको चीर देती हो। जब जब समुद्र के ऊपर से जो वेस्ट विंड चलती है, तो उसको क्या कर देती है, बीच से चीर देती है, और उसमें क्या होते हैं, बुलबुले होने लगते हैं, ठीक है। वाइल्ड फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड द ओजी वुड्स विच वियर। और कह रहा है कि जो समुंदर के अंदर जो सी ब्लूम,
जो लकड़ियां होती हैं या फिर जो जो प्लांट्स होते हैं, सी प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारी बहने की वजह, जब तुम समुंदर में बहती हो तो वो क्या करते हैं, अपने अपने जो उनके लीव्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब तुम अर्थ पे, जब तुम लैंड पे बहती हो तो क्या करती है, जो जो प्लांट्स होते हैं वो अपने डेड लीव्स को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं और तुम उनको बहा के ले जाती है। ठीक उसी तरीके से जब तुम अटलांटिक सी के ऊपर से जब तुम बहती हो या जब समुंदर के ऊपर से तुम बहती हो तो समुंदर भी क्या करते हैं, जो अपने डेड लीव्स है, जो जो डेड लीव्स, कौन से डेड लीव्स है, जो समुंदर के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, जो सी फ्लावर्स होते हैं, वो उनको क्या कर देती है, गिरा देती है। द सेपल्स फॉलीज इन द ओशन, और वो क्या करती है, उसको क्या करती है, समुंदर में क्या कर देती है, गिरा देती है। दाई वाइस एंड सडन ग्रो द ग्री एंड फियर, और वो क्या करती है, डर जाती है, समुंदर भी क्या कर जाती है, डर जाती है और तुम्हारी वजह से शिवर करने लगती है, वो कांपने लगती है। एंड वो, और वो क्या कर देती है, दे बिकम पील, और जो है पीली पड़ जाती है। एंड टेम्पर एंड स्पॉइल देम एंड हियर, और क्या करती है, थरथराने लगती है, तुम्हारे डर से क्या करने लगती है, कांपने लगती है। ओ हियर, तो उसको जो है वेस्ट विंड को फिर से जो है वो संबोधित करता है। तो ये थर्ड पार्ट तक जो है, फर्स्ट पार्ट में जो है उन्होंने इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट विंड ऑन द लैंड, सेकेंड पार्ट में इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट विंड ऑन द स्काई, एंड थर्ड पार्ट में इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट विंड ऑन द ओशन को बताया है। अब जो है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में जो है वो अपने रिलेशन को बताते हैं और उससे क्या वो चाहते हैं, क्या वो प्रेयर करना चाहते हैं, उसको बताया है। Now come to the fourth canto. If I were a dead leaf, दो माइडेस्ट बियर, अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो एक क्या बोले, वो एक प्रार्थना कर रहा है या प्रेयर कर रहा है या अपने डिजायर को बता रहा है कि अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता, इफ आई वर, अगर ऐसा होता, काश अगर मैं डेड लीव्स होता तो तुम्हारे साथ चल के चल जाता, तुम्हारे साथ जो क्या करता, हवाओं में बह जाता। इफ आई वेयर अ स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं क्लाउड होता, अगर मैं जो है क्लाउड तुम्हारे साथ उड़ जाता। इफ आई वेयर अ पैंट, अगर मैं लहर होता तो तुम्हारे साथ बह जाता। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ स्ट्रेंथ, और तुम्हारी जो पावर है उसको क्या करता, शेयर करता। ओनली लेस द फ्री देन, हाँ ये सच है कि मेरी पावर जो है वो तुमसे कम होती, वो अनकंट्रोलेबल, पर मैं भी जिस तरीके से तुम क्या हो, परसेंट हो, अनकंट्रोल हो, मैं भी तुम्हारी तरह क्या होता, अनकंट्रोल हो जाता। इफ एवर आई वर इन अ बॉय, लेकिन फिर वो कहता है अगर मैं जवान होता, एंड कुड बी द कॉमरेड ऑफ द वंडरिंग ओवर द हेवन, अगर मैं जवान होता तो क्या करता, मैं तुम्हारी तरह, जिस तरीके से तुम क्या करते हो, वंडरिंग करते हो, मतलब जो है एमलेसली, जिस तरीके से तुम हेवेंस में घूमते हो, तुम क्लाउड्स में घूमते हो, मैं भी तुम्हारी तरह जो है हेवेंस में और क्लाउड्स में क्या करता, वंडर करता। एज देन व्हेन द आउट स्प्रिंग एंड द स्काईज स्पीड, और ये हो सकता था, ये हो सकता था कि मेरी जो स्पीड होती, मेरी जो गति होती, वो तुमसे ज्यादा होती, मैं तुमसे ज्यादा तेज जो है वो दौड़ पाता, मैं तुमसे ज्यादा प्रचंड होता, मैं तुमसे ज्यादा अनकंट्रोल, मैं जानता हूँ, आई नो द स्केयर्ड स्क्रीम्स ऑफ विजन इट, आई वुड नेवर हैव स्टैंड, हो सकता है कि मैं जो ये सोच रहा हूँ ये गलत हो, लेकिन मतलब हो सकता है कि मेरी जो ये कल्पना है कि मैं तुमसे ज्यादा जो है अनकंट्रोलेबल होता, वो हो सकता है कि शायद ये गलत हो, पर फिर भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ। एज दस विद दाई द प्रेयर्स इन माई सोल, पर मैं क्या कर रहा हूँ, तुमसे प्रे कर रहा हूँ कि जिस तरीके से तुम अनकंट्रोल्ड हो, तुम जो हो मुझे भी वैसी शक्ति दो कि मैं अनकंट्रोल्ड हो जाऊँ। यहाँ पर एक तरीके से दो बातें हो सकती हैं कि जो ये एक रेवोल्यूशनरी राइटर थे और उस वक्त जो है बहुत सारे जो है पॉलिटिकल और सोशल और जो रिलीजन में जो है बहुत सारा रिफॉर्म है जो कि ये करना चाहते थे, इसीलिए जो है वो क्या कर रहे हैं, उससे जो है प्रे कर रहे हैं कि तुम भी मुझे क्या दो, वैसी अनकंट्रोल शक्ति दो कि मैं जो सोसाइटी में जो रूढ़ी है, जो सोसाइटी में जो करप्शन है, जो ओल्ड रिचुअल्स है, उसको क्या कर सकूं, इराडिकेट कर सकूं। और मैं किस तरीके से इराडिकेट, जिस तरीके से तुमको कोई रोक नहीं सकता, तुम एकदम अनकंट्रोल हो, मैं भी कुछ उस तरीके से अनकंट्रोल हो जाता, और ये जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है, जो जो शॉर्टकमिंग्स हैं, और ये जो रूढ़ीवादी है, इन चीजों को क्या कर पाता, मैं खत्म कर पाता। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीव अ क्लाउड, अब यहाँ पर उससे वो प्रे कर रहा है, तो मुझे क्या करो, उठाओ, किसकी तरह, लाइक अ वेव, वेव की तरह, और लीव की तरह, और क्लाउड की तरह।
आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं क्या हूँ, तकलीफों में घिरा हुआ हूँ, मैं जो हूँ दुखों में जो है वो घिरा हुआ हूँ। तो मुझे क्या करो, उठाओ, तुम मुझे यहाँ से क्या करो, लेकर चलो, तुम मुझे यहाँ से उठा करके ले चलो। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ। तुम मुझे क्या कर सको, लिफ्ट कर दो, किसकी तरह, वेव की तरह और लीफ की तरह और क्लाउड की तरह, तुम मुझे यहाँ से लेके चलो। A heavy weight of the hours has changed and यहाँ पर वही बोल रहा है कि जो रूढ़िवादी समाज ने जो है उसको क्या कर दिया, जो बुराइयां है समाज में उसने क्या कर दिया है, पूरी तरीके से उसको जो है पकड़ करके रखा है, उसको चेनों से घिर करके रखा है। तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं क्या कर सकूं, इस चेन को जो है ब्रेक कर सकूं, जो ओल्ड कस्टम्स है उसको ब्रेक कर सकूं। वन टू लाइक द टेमलेस एंड द शिफ्ट और प्राउड, और मैं भी तुम्हारी तरह क्या हो जाऊं, बारबेरिक हो जाऊं, शिफ्ट हो जाऊं और प्राउड हो जाऊं। जिस तरीके से तुम हो और जिस तरीके से तुम्हारा जो जो स्वरूप है, मेरा भी वैसे ही हो जाए, ताकि मैं इस जो समाज में जो बुराइयां है उसको क्या कर सकूं, उखाड़ करके फेंक सकूं, उसको बहा करके ले जा सकूं। जिस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, जो डेड लीव्स हैं, जो जो मरी हुई पत्तियां हैं, उनको क्या करती हो, बहा करके ले जाती हूँ, मैं भी उसी तरीके से क्या कर सकूं, बहा करके ले जा सकूं। नाउ मूव टू द लास्ट स्टैंजा। मेक मी द आईडी इवन द फॉरेस्ट, जब तुम समंदर से गुजरती हो, जब तुम समंदर से सॉरी, जब तुम जो है ये फॉरेस्ट से गुजरती हो, यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट, मेक मी दाई ईयर, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट, जब तुम क्या करती हो, समुंदर से गुजरती हो, तो क्या करते हैं, एक तरीके का जो है साउंड प्रोड्यूस होता है, म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक ओन, द टिमल्ड ऑफ द माइटी हारमोनीज, कह रहा है यहाँ पे कि जब तुम समंदर से गुजरती हो तो क्या होता है, एक वायर से जो है, जिस तरीके से तुम जब वायर से एक म्यूजिक गुजरती है, तो एक से जब हवा गुजरती है तो एक म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, ठीक उसी तरीके से जब तुम समुंदर से गुजरती हो तो एक तरीके का क्या होता है, म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, कह रहा है। और यहाँ पे व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन, कह रहा है कि तुम मुझे किसकी तरह बना दो, आयर की तरह बना दो, तुम मुझे उस म्यूजिक की तरह बना दो, इवन एज द फॉरेस्ट, जब तुम फॉरेस्ट से गुजरती हो तो एक तरीके का क्या होता है, म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, मैं भी तुम्हारा वो म्यूजिक बन जाना चाहता हूँ। व्हाट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग, क्या हुआ अगर जो है मेरी जवानी जो है खत्म हो रही है, मेरा लाइफ जो है खत्म हो रहा है। यहाँ पर पोएट जो है फॉलिंग ऑफ लीव्स को क्या करता है, कंपेयर करता है यूथ से, कहता है कि क्या हुआ अगर मेरी जवानी जो है वो खत्म हो रही है, द टेमल्ट ऑफ द माइटीएस्ट हारमोनीज, मैं भी जो हूँ क्या करना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह जो एक हारमोनी को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। विल टेक फ्रॉम द बोथ डीप एंड द एटर्नल टोन, कह रहा है कि यहाँ पे पोएट कह रहा है कि मैं भी, यहाँ पे एक यहाँ पर जो है पर्सनल टच भी आता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इसी साल जो है उन्होंने अपने बेटे को खोया था, जिसकी वजह से वो बहुत दर्द में थे, और उस दर्द को जो है वो पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हैं। Will take from the both a deep eternal tone, the sweet, thou in the saddest, be thou any spirit fierce, my spirit be thou and the impetuous one, कह रहा है कि जब जो है तुम जब क्या करती हो, जब तुम फॉरेस्ट से गुजरती हो तो एक तरीके का म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो म्यूजिक भी क्या है, फुल ऑफ सैडेस्ट होता है, दुख से भरा होता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है और जो मैं हूँ, हम दोनों ही क्या है, एक तकलीफ में घिरे हुए हैं। माई स्पिरिट बी दाउ विथ मी द इम्प्यूटियस वन, मैं भी तुम्हारी तरह जो क्या करना चाहता हूँ, इम्पीटस बन जाना चाहता हूँ, जो है एकदम बेचैन हो जाना चाहता हूँ। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, मेरे दिल में जो डेड थॉट्स है, जो मेरी जो इच्छाएं हैं, जो मेरे दिल में जो मरी जा रही हैं, उनको तुम क्या करो, निकाल दो, और निकाल कर जो स्प्रेड कर दो पूरे यूनिवर्स में। लाइक विदर द लीव्स टू क्वाइक अ न्यू बर्थ, जिस तरीके से तुम जो है पेड़ से जो पत्तियां झड़ती हैं और जो डेड लीव्स हैं उसको तुम वहां बहा करके ले जाती हो और पूरी दुनिया में जो क्या करती है, स्प्रेड कर देती हो, और एक नए जो है जो एक नए जो बर्थ का आगमन होता है, ठीक उसी तरीके से तुम जो मेरे डेड थॉट्स हैं उसको निकाल दो, और निकाल करके क्या कर दो, पूरी दुनिया में फैला दो, ताकि जो मेरे विचार हैं, जो मैं रेवोल्यूशनरी आइडियाज जो दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, उसको क्या कर सको, जो न्यू बर्थ है, जो न्यू आइडियाज है, जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज है, उसको क्या करो, तुम पूरी दुनिया में जो है फैला दो। एंड बाय द इनकारनेशन ऑफ माई वर्थ, और ये जो है इनकैंटेशन, यानी जो मेरे जो वर्ड्स है, जो मेरा पोएम है, उसका जो म्यूजिक है, उसके द्वारा जो मैं जो चाहता हूँ, जो लोगों को जो बताना चाहता हूँ, उस मेरी चाहत को क्या करो, पूरी तरह को जो है पूरी दुनिया में फैला दो। Scattered as from the unexecuting
हार्ट कह रहा है कि तुम क्या हो, तुम मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो पोयम है, मेरी जो आवाज है, उसको क्या करो, जो एक इन एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है, ऐश राख जो कि बुझी नहीं हो, तो तुम क्या करती हो, जब राख के ऊपर जो है जब जब हवा डाली जाती है तो क्या करती है, वो पूरी तरीके से चिंगारी सारी दुनिया में फैलने लगती है। तो कह रहा है कि तुम क्या करो, मेरी चाहत को, जो मेरी डिजायर है, उसको क्या करो, अनएग्जीक्यूटिंग एशेस की तरह जो है पूरी दुनिया में फैला दो। एशेज एंड स्पार्क माई वर्ड्स अमंग द मैनकाइंड, मेरी जो सोच है, जो मेरे जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज है, दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैनकाइंड, वो मैनकाइंड के बेटरमेंट के लिए है। बी दाउ माई लिप्स टू अनअवेकन अर्थ, ये दुनिया जो सोई हुई है, ये दुनिया जो है, जो जो बुराइयों में जो मुब्तला है, उसको क्या कर दो, उसको जगा दो। द ट्रम्प ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया को बता दो तुम अपनी अपनी ताकत से, अपने जादू से जो है वो दुनिया को बता दो कि क्या एक प्रोफेसी होने वाली है, एक नया वर्ल्ड जो है, एक गोल्डन युग, एक गोल्डन एज इज कमिंग, आने वाला है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग फार बिहाइंड, अगर ये रात का अंधेरा है तो क्या कल हो के सुबह नहीं होगी। यहाँ पर जो है पोएट एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछता है। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर रात है तो उसकी सुबह ना हो, अगर तकलीफ है तो उसके बदले में इंसान को खुशी ना मिले, तो अगर रात है तो वो दिन आएगा ही आएगा। तो ये पोएट कहते हैं कि दुनिया को जाकर के बता दो कि ये जो दुनिया है, जो सोई हुई दुनिया है, उसे तुम जगा दो और बताओ जो मेरे रेवोल्यूशनरी आइडियाज है, जो मेरे माइंड में जो आइडियाज है, उनको, मेरे वर्ड्स को क्या करो, पूरी दुनिया में फैला दो और दुनिया को बता दो, वो प्रोफेसी बता दो कि एक गोल्डन युग जो है वो आने वाला है। और उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर रात है तो सुबह होने ही वाली है, अगर विंटर्स है तो फिर जो है वो स्प्रिंग जो है वो आने ही वाली है। उन जो लोग हैं, जो दुनिया के जो लोग हैं, वो जो तकलीफ में मुब्तला है, जो डिसअपियर हो गए हैं, जो लाइफ से जो है परेशान हो गए हैं, जिनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, उनको ये बता दो कि उनको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज तकलीफ है तो उस तकलीफ का हल है। अगर रात है तो रात के बाद में जो है सुबह आने ही वाली है। अगर रात का जो अंधेरा जितना ज्यादा गहरा होता है, सुबह के आने की जो जो आहट होती है उतनी ही ज्यादा तीव्र हो जाती है। तो इसी रेवोल्यूशनरी आइडियाज को जो है ये लास्ट के 2 पैराज में जो है वो बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल थिंग्स को जो है उन्होंने बताने की कोशिश की है, अपने आइडियाज को, अपने पेन्स को जो है थ्रू दिस पोएम ही वांट टू एक्सप्रेस। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अगर आपको मेरा ये क्रिटिकल अप्रिसिएशन अच्छा लगा, तो प्लीज जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे एफर्ट के बारे में लिखिए। और अगर आपको सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेजेस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।